कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, आखिर ये कैसे काम करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। ये दोनों जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक कंपाइल लैंग्वेज और एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज क्या होती है। सभी को तो पता ही होगा कि मशीन वंस और ज़ीरोस की भाषा को समझती है, जिन्हें हम मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। तो आखिर कंप्यूटर हमारे सोर्स कोड को कैसे समझता है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक कंपाइलर की, जो हमारे सोर्स कोड को कंपाइल करता है। मान लीजिए आपने छोटा सा यूज़र इनपुट प्रोग्राम बनाया है। उस प्रोग्राम का सोर्स कोड पहले मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, यानी वंस और ज़ीरोस में, और इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाइलिंग प्रोसेस। अब कंप्यूटर समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है, यानी वो आपके रिजल्ट को डिस्प्ले करा देता है। अब आप शायद कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब भी समझ गए होंगे। उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सोर्स कोड पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। अब आपको शायद ये क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। लेकिन इंटरप्रेटर में कंपाइल और एग्जीक्यूट दोनों एक साथ होता है, इसीलिए इंटरप्रेटर कंपाइलर से ज़्यादा फास्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं इनके डिफरेंस की। कंपाइलर आपके सोर्स कोड को पूरा कंपाइल करता है और उसके बाद एग्जीक्यूट करता है। अगर आपके सोर्स कोड में कुछ मिस्टेक होती है तो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। वहीं अगर आप इंटरप्रेटर की बात करते हैं, सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और अगर सोर्स कोड में कुछ मिस्टेक होती है तो वो आपसे मॉडिफिकेशन के लिए एग्जीक्यूट के टाइम ही पूछता है। इसीलिए कंपाइलर इंटरप्रेटर से थोड़ा स्लो है। लेकिन आप इंटरप्रेटर में छोटी मोटी स्क्रिप्ट और प्रोग्राम ही बना सकते हैं। वहीं आप अगर कंपाइलर की बात करते हैं तो आप इसमें बड़ी स्क्रिप्ट और प्रोग्राम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों एक ही काम करते हैं। अगर आप इन्हें डिटेल में पढ़ना चाहें तो आपको इनमें डिफरेंस भी मिलेगा। होप सो फ्रेंड्स कि आप सबको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।